जोशीला नौजवान जिसके गुरु की जब हत्या की गई तो वो जोश में होश खो बैठा। एक हत्या के बदले 4 मारे उसने। घातक मूवी तो देखी होगी सनी देओल की। उसका एक डायलॉग तो इस लड़के के लिए बनता है। हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा चलाता हूँ तुझे। मार रहा हूँ, रख। अगर सातों एक पाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। हरियाणा के एक गांव खैली में इस गांव का हर एक नौजवान बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखता है, इंडियन आर्मी में जाने का, देश के लिए मर मिटने का। वो भी ऐसा ही था जो दिन रात पसीना बहाता था, अखाड़े में दंगल लड़ता था और बॉडी बिल्डिंग का शौकीन था। सबको लगता था कि यह लड़का एक दिन फौज में जाकर देश का नाम रोशन करेगा। एक सीधा साधा कसरत का शौकीन लड़का कैसे अचानक जुर्म की दुनिया का सबसे खूंखार बादशाह बन गया। आज की कहानी है हरियाणा और राजस्थान की धरती को दहला देने वाले एक ऐसी कहानी जहां बदला है, इश्क है और AK-47 है। 5 लाख के इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर, जिसका असली नाम था विक्रम, लोकल गुंडे जिसके नाम से पैंट में मुंह दिया करते थे, शक्ति गुर्जर जिसे विक्रम अपना गुरु मानता था। अखाड़े में गुरु और चेले का रिश्ता सिर्फ ट्रेनिंग तक नहीं होता, गुरु को पिता समान समझा जाता है। विक्रम अपने गुरु के बहुत नजदीक था। लेकिन फिर आया 4 फरवरी 2014। इस दिन शक्ति गुर्जर की हत्या कर दी गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में संदीप फौजी का नाम सामने आया। संदीप फौजी पहले से शादीशुदा था और पप्पला गुर्जर के गांव की एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। लड़की के घर वाले संदीप का कुछ नहीं कर पा रहे थे। संदीप उनके काबू में नहीं था। लड़की के घर वालों ने पंचायत में बात की और पंचायत ने संदीप को मना किया, पर वो नहीं रुका। अब घर वालों ने गांव के पहलवान शक्ति गुर्जर से मदद मांगी। गुरु ने पहले जुबान से समझाया, पर वो नहीं माना। फिर गुरु ने और विक्रम ने दिल खोलकर संदीप की धुलाई की, जिसके बाद संदीप ने एक दिन गुरु शक्ति को अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू के वार करके मार डाला और इसी मर्डर ने विक्रम की जिंदगी का रुख बदल दिया। अब अखाड़े की मिट्टी से निकलकर विक्रम बंदूकों और बारूद की दुनिया में आ गया और यहीं से पैदा हुआ पपला गुर्जर। गुरु की हत्या के ठीक 1 महीने बाद मार्च 2014 में पपला अपने साथियों के साथ सीधे संदीप फौजी के घर खैरोली गांव में घुस गया। किस्मत से वहां संदीप नहीं था, पर उसने संदीप की मां बिमला देवी पर बेरहमी से हमला किया और डंडे सोटियों से उनके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। उस वक्त उन्हें अस्पताल ले जाने वाला भी कोई नहीं था। बिमला देवी पर हमले की खबर उनके भाई महेश को मिली तो वो अपने पिता श्रीराम के साथ गांव बिहारीपुरी से अपनी बहन को देखने और अस्पताल ले जाने के लिए निकले। श्रीराम अपनी बेटी बिमला को एम्बुलेंस में लेकर निकल चुके थे, जबकि महेश अपनी बाइक पर अकेले पीछे आ रहा था। रास्ते में गुलावाला गांव के पास पपला और उसके साथियों ने महेश को बाइक पर चलते वक्त ही रोक लिया और पीट कर और हथियारों से वार करके वहीं मौत के घाट उतार दिया। संदीप फौजी को पुलिस ने गुरु शक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और जब उसे नारनौल कोर्ट में पेशी के सिलसिले में लाया गया तो मौका देखकर पपला और उसकी गैंग ने कोर्ट के बाहर ही संदीप पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। जनवरी 2015 ये संदीप का इस दुनिया में आखिरी दिन था। बिमला देवी ही महेश और संदीप की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थी। पपला उन पर केस में समझौता करने का दबाव डाल रहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। 21 अगस्त 2015 की रात को जब बिमला देवी अपने घर में सो रही थी, तब पपला और उसका गैंग घर में घुसे और उन पर 23 गोलियां चलाईं, जिनमें से 6 गोलियां उनके शरीर में लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बिमला देवी की उसी मौके पर मौत हो गई थी। बिमला देवी की हत्या के बाद उनके पिता श्रीराम इस पूरे केस के सबसे बड़े गवाह बच गए थे, इसलिए डर की वजह से पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन भी दी थी। लेकिन शासन और पुलिस सुरक्षा को खुली चुनौती देते हुए 5 नवंबर 2015 में पपला और उसके गैंग ने श्रीराम के घर पर ही हमला बोल दिया और उन्हें भी गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में यह सब होने के बाद पपला का खौफ हर तरफ छा गया और बदले का सिलसिला एक डेंजरस क्रिमिनल नेटवर्क में बदलता नजर आया। पपला के खिलाफ हरियाणा में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर,
रॉबरी, डकैती और एक्सटॉर्शन जैसे कई केस दर्ज होते गए और अब पुलिस की नजर में विक्रम सिर्फ एक पहलवान नहीं था, वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया था। पपला गुर्जर को पकड़ना पुलिस के लिए किसी लोहे के चने चबाने जैसा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2016 में पुलिस ने पपला को पहली बार गिरफ्तार किया था, लेकिन 6 सितंबर 2017 को जब उसे महेंद्रगढ़ कोर्ट से पेशी के बाद वापस जेल ले जा रहे थे, तब उसके गुर्गों ने पुलिस की वैन पर अचानक हमला कर दिया। पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर और गोलियां चलाकर पपला को फिल्मी स्टाइल में पुलिस हिरासत से छुड़ाकर भगा ले गए। इस घटना ने हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर दिया था और पपला पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। अब पपला जुर्म की दुनिया का बन चुका था। उसके नाम का खौफ पूरे इलाके में फैल चुका था। उस वक्त सोशल मीडिया हो या टेलीविजन, हर जगह बस एक ही नाम छाया हुआ था, पपला गुर्जर। पपला की सिर्फ एक कॉल से बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे। यह किस्सा किसी फिल्मी मूवी से कम नहीं है, जहां एक तरफ पूरे देश की पुलिस एक 5 लाख के इनामी गैंगस्टर को ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ वो शातिर गैंगस्टर पुलिस की नाक के नीचे अपना नाम बदलकर घूम रहा था। 5 सितंबर 2019 राजस्थान के बहरोड़ या आसपास के इलाके में पुलिस आम दिनों की तरह व्हीकल चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रही थी। रास्ते में पुलिस ने एक गाड़ी को रोका। अंदर एक शख्स चुपचाप बैठा था। पुलिस ने जब उससे नाम पूछा तो उसने बड़े आराम से झूठ बोलते हुए अपना नाम साहिल बता दिया, लेकिन तलाशी के दौरान गाड़ी से लाखों रुपए का भारी कैश बरामद हुआ। इतना सारा कैश देखकर पुलिस का माथा ठनक गया। पपला ने सफाई देते हुए कहा कि यह सारा पैसा सट्टे का है। फिर उसने पुलिस को ऑफर दिया, आप ये सारे पैसे रख लो, बस मुझे जाने दो। लेकिन पुलिस नहीं मानी। तब पपला ने कहा, कम से कम एक फोन कॉल तो करने दीजिए, घर वालों और वकील को बता दूं कि मैं पुलिस के पास हूं। यही वो पल था जब पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पपला को फोन करने की अनुमति दे दी। पपला ने फोन उठाया, एक कॉल की और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 6 सितंबर की सुबह 9 बजे 3 गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती हैं। गाड़ियों से एक के बाद एक गैंगस्टर्स बाहर निकलते हैं और फिर AK-47 से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। पुलिस वाले कवर लेने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमला करने वाले कौन हैं और उनका निशाना क्या है, लेकिन उन गैंगस्टर्स का टारगेट सिर्फ एक था, हवालात में बंद पपला गुर्जर। कुछ ही पलों में लॉकअप खुलता है, पपला को बाहर निकाला जाता है और पुलिस की आंखों के सामने एक गैंगस्टर को लेकर उसका गैंग फरार हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 10 से 15 या उससे ज्यादा हथियार बंद हमलावर शामिल थे और करीब 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। 2 हेड कांस्टेबलों को टर्मिनेट कर दिया गया। पपला जैसे काली आंधी बन चुका था, जहां से गुजरता सब कुछ उजड़ता हुआ चला जाता। अब पपला पर गाने बनने लगे थे जो आज भी यूट्यूब और इंटरनेट की दुनिया में मौजूद हैं। उसके हर हमले के किस्से लोग गाने बना बनाकर सुना रहे थे। धीरे धीरे पपला के फैंस भी बनने लगे और उसके नाम का खौफ भी। आपको क्या लगता है पिक्चर खत्म हो गई? नहीं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो पपला की इश्क की वो कहानी बाकी है जो आगे चलकर मैं आपको सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जहां पत्थर दिल पपला प्यार में मोम बन गया और दिल की आग मोहब्बत के सामने बुझ गई। बहरोड जेल ब्रेक कांड के बाद उसके सिर पर इनाम बढ़ता गया, पर पपला एक बार फिर हवा हो चुका था। पुलिस को शक था कि वो अलग अलग स्टेट्स में अपने ठिकाने बदल रहा है, कभी राजस्थान, कभी हरियाणा, कभी उत्तर प्रदेश और कभी महाराष्ट्र। पपला की तलाश में पुलिस ने उसके नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। बहरोड अटैक के बाद उसके कई एसोसिएट्स गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 13 आरोपियों को हथकड़ी में सबके सामने बीच बाजार में सिर्फ चड्डी और बनियान में घुमाया। लेकिन इस वाकये के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया। लेकिन असली टारगेट अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। जनवरी 2021 में राजस्थान पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छुपा हुआ है। लेकिन कोल्हापुर में एग्जैक्टली कहां, इसका कोई पता नहीं था। हां, पुलिस को एक बात जरूर पता चली, पपला जिम का शौकीन है। एक स्पेशल टीम तैयार की गई, 26 पुलिस पर्सोनल, जिसमें कमांडोज भी शामिल थे।
पुलिस ने पहले उसके मूवमेंट को ट्रैक किया। कुछ ऑफिसर्स ने स्टूडेंट्स और टेनेंट्स के रूप में इलाके से जानकारी हासिल की। आखिरकार पपला गुर्जर एक जिम में मिल गया। जिम की ओनर एक महिला थी और पपला उसके जिम में वर्कआउट करता था। जिम ओनर जिया पपला को दिल दे बैठी और पपला भी उसके प्यार में पड़ गया। पपला ने अपना नाम जिया को उदय सिंह बताया और कहा कि वो राजस्थान की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। जिया पहले से डिवोर्सी थी। उसे उदय सिंह के रूप में एक नया साथी मिल गया। जिया ने अपने पापा से भी उदय यानी पपला से मिला दिया। बस अब दोनों शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे। पपला और जिया एक साथ एक ही फ्लैट में रहने लगे। 27 जनवरी 2021 की रात टीम ने सीधे पपला के घर पर रेड की। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। रात करीब 2 बजे पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। पपला को अंदाजा हो गया कि पुलिस पहुंच चुकी है। पपला ने जिया को ढाल बनाया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया, पर वो जिया को मार नहीं सकता था। वो सच में जिया से मोहब्बत करता था। जिया की गर्दन पर चाकू देखकर भी पुलिस पीछे नहीं हटी। पपला ने 3rd फ्लोर से जंप लगा दी और उसके राइट लेग में इंजरी हुई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 16 महीने से जिस गैंगस्टर को राजस्थान पुलिस ढूंढ रही थी, वो आखिरकार उनके हाथ में था। इस बार ना कोई AK-47 लेकर उसे छुड़ाने आया, ना कोई पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ, ना कोई गाड़ी उसे लेकर भागी। पपला अब पुलिस कस्टडी में था। पपला को महाराष्ट्र से राजस्थान लाया गया। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि पुलिस ऑफिसर्स भी ऑपरेशन की डिटेल्स लिमिटेड लोगों तक ही रख रहे थे। वजह सिंपल थी, बहरोड वाला सीन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए था। जब जिया और पपला को आमने सामने बिठाया गया तो पपला ने सच बता दिया कि वो असल में कौन है। लेकिन ये सब बताते हुए पपला फूट फूट कर रोया। इससे साफ था कि वो जिया को दिल और जान से चाहता था। जिया से भी पूछताछ और जांच की गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और जिया भी ये सुनकर रोने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिमला देवी मर्डर केस और पपला के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत ने पपला को जीवन कारावास की सजा सुना दी और उसके खिलाफ हरियाणा और राजस्थान में कई क्रिमिनल केस आज भी चल रहे हैं। बदला इंसान के अंदर के इंसान को खा जाता है। जुर्म की दुनिया बाहर से जितनी दमदार नजर आती है, हकीकत में उतनी ही खौफनाक होती है। इसलिए हमेशा कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि जुर्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मिलते हैं फिर किसी और रियल केस के साथ। और आखिर में एक छोटा सा निवेदन है, डार्क ट्रुथ को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। डार्क ट्रुथ की प्लेलिस्ट में गैंगस्टर सीरीज है, उसे देखना मत भूलना। धन्यवाद।